गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं शूट हो पाया था, जो अब तक नहीं पहुंच पाया। तो आज हम लोग फिर से रेगुलर यहाँ से आपको वीडियो मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग परसेंटेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज। और परसेंटेज का पहला क्वेश्चन आज आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्या है। पहला ही क्वेश्चन कई मतलब एग्जाम में पूछा गया, आप जैसे देख सकते हैं एसएससी में ही 2013, 2014 और 2015 में पूछा गया है। क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। एक आदमी है और अपनी आमदनी का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 20% से बढ़ जाती है और खर्च यानी व्यय 10% से बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि एक आदमी है और अपनी आमदनी का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। कोई भी व्यक्ति होगा XYZ, तो वो अपनी आमदनी का 75% हिस्सा खर्च करता है। बोलता है यदि उसकी आय 20% से बढ़ जाती है, उसकी आमदनी 20% से बढ़ जाती है तो उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। जब आय 20% से बढ़ती है तो खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो बोलता है उसके बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो, उसकी बचत कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई डाटा जूम कर लो, कुछ भी मान लो। उस व्यक्ति का आय आपको पहले मानना पड़ेगा। आप मन से कुछ भी मान सकते हो, बट वही आपको मानना है जिसमें आपका कैलकुलेशन आसान हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने माना उस व्यक्ति की आय 100 हो गई। माना स्टूडेंट्स, माना आय, हमने माना आय उस व्यक्ति की 100 रुपये हो गई। मान लिया स्टूडेंट्स उस व्यक्ति की आय कितना है, 100 रुपये। वह व्यक्ति अपनी आमदनी का कितना प्रतिशत खर्च कर देता है, तो 75% खर्च करता है। यानी खर्च हो जाएगा स्टूडेंट्स 75 रुपया। स्टूडेंट्स खर्च, क्योंकि 100 का 75% 75 रुपया होगा, तो वो खर्च कितना किया, 75। आप बताइए स्टूडेंट्स, आमदनी कितनी है 100 और खर्च कितना है 75। 100 रुपया कमाकर जब 75 रुपया खर्च किया तो निश्चित तौर पर उसकी बचत कितनी रुपए होगी, तो 25 रुपये। तो स्टूडेंट्स बचत कितनी होगी, 25 रुपये। हमने लिख दिया स्टूडेंट्स कि बचत कितना रुपया होगा, 25 रुपये। उस व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, उस व्यक्ति की स्टूडेंट्स आय बढ़ जाती है, कितने प्रतिशत से बढ़ जाती है, 20% से। कितने प्रतिशत से, 20% से। तो स्टूडेंट्स जरा अब बताइए कि अब आय क्या होगा स्टूडेंट्स। तो आय 20% से बढ़ गया, तो पहले आय कितना था स्टूडेंट्स, 100 रुपया था, 20% बढ़ा, तो 100 का 20% कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 100 का 20% 20 रुपया होगा, यानी 20 रुपया बढ़ गया। तो पहले 100 रुपया था, तो अब कितना स्टूडेंट्स, 120 रुपया। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आय 20% से बढ़ा तो खर्च भी 10% बढ़ा। खर्च भी कितना प्रतिशत बढ़ा, 10%। तो देखो स्टूडेंट्स, खर्च 10% बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ 10% बढ़ गया, तो अब ये समझने वाली बात है कि खर्च 10% बढ़ा। तो पहले खर्च कितना था, 75 रुपये। कितना था बाबू, 75 रुपये, और 10% बढ़ गया। तो जैसे स्टूडेंट्स खर्च 75 रुपये था और इसका 10% बढ़ गया, तो 75 का यदि आप लोग 10% निकालोगे कि 75 का 10% कितना होगा, तो 7.5 रुपये होगा। कितना होगा स्टूडेंट, 7.5 रुपये। कितना होगा स्टूडेंट, 7.5 रुपये। यानी 7.5 रुपये पहले से बढ़ गया। तो पहले कितना था, 75, और 7.5 रुपये बढ़ गया, यानी 7.5 रुपये जोड़ देंगे। तो जब 7.5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 82.5 आएगा। कितना आएगा, 82.5 रुपये आएगा। स्टूडेंट, मैंने पहले आपको होल वैल्यू भी बताया था, तो होल वैल्यू पे आप कर सकते हो। वो कैसे स्टूडेंट्स, देखो मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ। यहाँ 75 लिख दिया स्टूडेंट्स, कितने परसेंट बढ़ गया, 10%। स्टूडेंट्स आप सभी लोग जानते होंगे 10% का मान कितना होता है। तो हमने बताया था कि 10% का मान बाबू लोग कितना होगा, तो 10% का मान 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। बढ़ा है या घटा है, तो बढ़ा है। तो बढ़ा है तो नीचे वाले को ऊपर बुआ जोड़ दो, तो 10 है 11, और बट्टा कितना, 10। यानी पहले 10 था तो बढ़कर कितना हो गया, 11, यानी 11/10 कर देना स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, इतना कैलकुलेशन करोगे, 75 में 11 से गुना कर देना तो 825 आएगा, और 10 से भाग दोगे तो 82.5 आएगा। 82 कितना आएगा, 5 बाबू आएगा। यानी खर्च हो गया 82.5 रुपए। अच्छा बुआ, अब आमदनी बाबू बताओ कितना है। तो अब आय है 120 रुपया। अब आय कितना है, 120 रुपये, और खर्च कितना हो गया, 82 रुपया 50 पैसा। तो आय में से हम खर्च घटा देंगे तो अब का बचत पता हो जाएगा। तो अब बचत निकाल देंगे बाबू।
तो बचत कितना आएगा? तो स्टूडेंट्स आय है 120 रुपये, खर्च है 82 रुपये 50 पैसा। तो 120 में से 82 जब 82.5 घटाओगे तो 37 रुपये 50 पैसा, 37 रुपये 50 पैसा। जरा स्टूडेंट्स बताओ बचत पहले कितना था? 25, अब बचत कितना हो गया? 37 रुपये 50 पैसा। पहले बचत कितना था? 25, अब बचत कितना हो रहा है? 37 रुपये 50 पैसा। तो बचत पहले से बढ़ा है या घटा है? तो बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है? तो बचत में देख लेंगे वृद्धि, बाबू देख लेंगे बचत में वृद्धि। तो बचत में वृद्धि हम लोग देखेंगे, बचत में वृद्धि हो रहा है कितना? तो 37 रुपये 50 पैसा में से 25 रुपये जब घटाएंगे तो आएगा 12 रुपये 50 पैसा। 12 रुपये कितना? 50 पैसा। तो प्रश्न में पूछा गया कि बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? परसेंट में वृद्धि पूछा गया, परसेंटेज वृद्धि। तो स्टूडेंट्स बताओ वृद्धि कितने का है? 12 रुपये 50 पैसे का। तो 12 रुपये 50 पैसा बढ़ गया, पहले कितना था? 25 रुपया, हो गया 37 रुपये 50 पैसा। तो 12 रुपये 50 पैसा बढ़ा, कितने पे बढ़ा बाबू? कितने पे बढ़ा? तो जो 12 रुपये 50 पैसा का वृद्धि हुई किस पे हुआ है? 25 पे भी हुआ। और परसेंट मिलाने के लिए कितने से बाबू को? 100 से गुना करेंगे। स्टूडेंट देखो तो 12.5 इसको काट देगा, कितनी बार में काटेगा? तो 2 बार में काटेगा। 12.5 इसको काटेगा, ये 12.5 है, और 12.5 इसको कितने बार में काटेगा? 2 बार में काटेगा। और 2 इसको कितने बार में? 50। यानी सवाल का उत्तर कितना हुआ स्टूडेंट्स? 50%। यानी बचत आपका कितना प्रतिशत से बढ़ गया? तो बचत आपका 50% से बढ़ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। और आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर घर पहुंचा, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? कोई व्यक्ति है जो कहीं शर्त लगाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उस शर्त में उस अपनी राशि का जितने भी उसके पास धन थे उसका 75% बोलता है पहली बाजी में हार गया। जितने भी धन थे उसके 75% पहली बाजी में हार गया। बोलता है फिर शेष का जो शेष बचा तो 75% हार गया। तो मैंने पहले से ही स्टूडेंट्स आपको बता रखा है कि टोटल ओवरऑल परसेंट में डिनोट हम लोग कितने करते हैं? 100% से। तो जब उसने 75% हार गया तो उसके पास शेष कितना होगा स्टूडेंट्स? 25%। तो बोलता है शेष का 75% दूसरी बाजी में और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया और वह केवल 2 रुपये लेकर अपने घर को पहुंचा। यानी सारी बाजी 3 बाजी हारने के बाद उसके पास अंत में कितने रुपए बचे? तो 2 रुपए बचे हैं। तो बताएं उसके पास प्रारंभिक राशि कितनी थी? शुरुआत में टोटल कितनी राशि थी? तो स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये बता दो स्टूडेंट्स कि जब उसने 75% पहली बाजी में हार गई थी, तो जब पहली बाजी में उसने 75% हारा तो उसके पास बचा कितना होगा, शेष कितना होगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि जब उसने 75% पहली बाजी में हार गए तो उसके पास शेष कितना होगा। तो सवाल का उत्तर होगा कि 25% उसके पास बचा होगा। कितना परसेंट बचा होगा? 25%। तो जब पहली बाजी में 75% हार गए तो पहली बाजी में बचा कितना स्टूडेंट्स? 25%। बोला शेष का यही हुआ बचा। बचे को हम लोग क्या बोलते हैं? शेष। बचे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? शेष। तो शेष, शेष का तो हम लोग लिख दें शेष का मतलब स्टूडेंट्स होगा गुना। शेष का तो का मतलब गुना। शेष का 75% दूसरी बाजी में हार गया, तो इसका 75% हार गया दूसरी बाजी में, इस बचे हुए का 75% हार गया। तो जब बचे हुए का 75% हार गया तो बचे हुए का बचाया कितना स्टूडेंट्स? 25%। बचे हुए का बचाया कितना? 25%। ये दूसरी बाजी का हो गया। अब बोलता है शेष का ये बचे हुए का दूसरी बाजी का शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया। तो तीसरी बाजी में जब उसने 75% हार गया तो बचाया कितना स्टूडेंट्स? तो 25%। कितने परसेंट? 25%। तो यहाँ लिख दिए स्टूडेंट्स शेष शेष शेष, यानी बचा बचा बचा, और लास्ट में उसके पास बचा कितना था स्टूडेंट्स? 2 रुपये। कितने बचे थे? 2 रुपये। अच्छा स्टूडेंट 25% का मान आप लोग जानते होंगे। 25% का मान कितना होता है? 1/4। फिर इस 25% का मान कितना स्टूडेंट्स? 1/4, और इस 25% का मान 1/4, और बचा है कितना? 2 रुपये। तो अभी स्टूडेंट्स 1 में 1 से गुना करो, फिर 1 में 1 से गुना करो तो कितना स्टूडेंट्स? 1
1। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 1 भाग का हम लोग मान निकाल देते हैं। 4 में 4 से गुना करो तो 16, और 16 में 4 से गुना करो 64, और 64 में 2 से गुना कर दो तो 128 रुपये। कितना स्टूडेंट्स? 128 रुपये। यानी भिन्न में टोटल डिनोट करते हैं 1 से और परसेंट में टोटल डिनोट करते हैं 100 से। तो उस व्यक्ति के पास टोटल कितने थे स्टूडेंट्स? तो 128 रुपये। शुरुआत में उसके पास टोटल कितने थे? 128 रुपये। भिन्न में अगर टोटल को डिनोट करते हैं तो 1 से, मैंने पहले बताया था, और परसेंट में टोटल डिनोट करते हैं तो कितने से? 100% से। फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट। कोई व्यक्ति है जो अपनी आमदनी जितनी भी उसके पास पैसे थे उसके 75% पहली बाजी में उसने हार गए। तो पहली बाजी में उसने जब 75% हार गए तो पहली बाजी में उसके पास कितने बचे थे? तो 25%। कितने बचे थे स्टूडेंट्स? 25%। तो ये हुआ शेष। फिर बोला है शेष का, तो हमने लिखा शेष का 75% पुनः हार गया। शेष का 75% पुनः हार गया। तो जब शेष का 75% पुनः हार गया तो शेष का बचा कितना प्रतिशत? तो 25%। अगर बोलता शेष का 80% हार गया तो कितना बचता स्टूडेंट्स? यहाँ 20। बोलता शेष का 90% हार गया तो कितना बचता? 10। तो शेष का जब 75% हारा दूसरी बाजी में तो बचा कितना? 25%। यहाँ बचा 25%। फिर तीसरी बाजी की बात हुई। तीसरी बाजी में भी शेष का कितना परसेंट हार गया स्टूडेंट्स? 75%। तो जब 75% हार गया तो तीसरी बाजी में बचा कितना परसेंट? 25%। तो यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स बचा बचा बचा, और बचा है कितना स्टूडेंट्स? 2 रुपये। तो आइए, भिन्न में 25% का मान कितना होता है? 1/4। 25% का मान 1/4, 25% का मान 1/4। 1 में 1 से गुना 1, 1 में 1 से गुना 1, 4 में 4 से ये गुना करोगे 16, 16 में 4 से गुना करो 64, और 64 में 2 से गुना कर दो तो 128। तो इस सवाल का उत्तर हुआ 128 रुपये। यानी उस व्यक्ति के पास टोटल धन कितने थे? तो 128 रुपये। तो आइए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, जो एसएससी 2014 में पूछा गया था। बोलता है ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। 2 लोग हैं जिनके नाम ए और बी है, और उन दोनों का वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ठीक है स्टूडेंट। बोलता है ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। जो ए नाम का व्यक्ति है वो अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, और जो बी नाम का व्यक्ति है वो अपने वेतन का 95% खर्च करता है। बोलता है यदि अब उनकी बचत बराबर है, उनकी बचत क्या है? बराबर। बचत उनकी बराबर है तो बोलता है बताएं ए का वेतन क्या है? ए का वेतन भी पूछ सकता था आपसे और बी का वेतन भी पूछ सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स बनाते हैं क्वेश्चन, काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आता है, या फिर अगर लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें स्टूडेंट्स, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को पहुँचाएँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मेरा उत्साह बढ़ाएगा स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अभी हम लोग एक टेस्ट सीरीज अपने क्लास के माध्यम से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, और वो बहुत जल्द स्टार्ट होगा। आपको नोटिस मिल जाएगा स्टूडेंट। तो उस टेस्ट का जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन का मैं डिस्कशन भी करूँगा, तो वो ग्रुप में नोटिस आपके पास चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो आइए, इसके बाद मैं और भी आपको जानकारी दूंगा कि कैसे पढ़ाई भी करनी है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोनों लोग थे ए और बी, और दोनों का वेतन स्टूडेंट्स कितने थे? तो 40,000 थे। ए अपने वेतन का 85% खर्च किया था और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। फिर भी उन दोनों का बोलता है कि बचत बराबर है। यदि उन दोनों का बचत क्या है स्टूडेंट्स? बराबर। तो आपसे पूछा गया था स्टूडेंट्स कि ए का वेतन। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको कि परसेंट में टोटल को डिनोट करते हैं कितने परसेंट? 100। अगर स्टूडेंट्स मेरी आमदनी की बात की जाए तो 100%, आपकी आमदनी की बात की जाए तो 100%, यानी कोई भी व्यक्ति हो XYZ, तो टोटल किसी भी की आमदनी कितनी होगी? 100% ही होती है। तो टोटल को हम लोग डिनोट करते हैं कितने परसेंट से? 100% से। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए अपनी आमदनी का जब 85% खर्च करता है, तो जब ए 85% खर्च करता है स्टूडेंट्स, तो ए बचाता कितने परसेंट होगा? तो 15%। तो ए अपनी आमदनी का 85% खर्च किया, तो ए का बचत कितना परसेंट हो गया? 15%। तो ए अपनी आमदनी
का 85% खर्च किया तो ए अपने वेतन का मतलब होता है गुना, तो ए अपने वेतन का कितना परसेंट बचा है? 15%। अच्छा, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बी अपने वेतन का जब 95% खर्च करता है तो बी अपने वेतन का बचाया कितना परसेंट होगा? 5%। बी अपने वेतन का बचाया कितना परसेंट होगा? 5%। तो यहाँ हम लोग लिख दिए 5%। ये किसका बचत है स्टूडेंट्स? ए का। और ये किसका बचत है? बी का। और दोनों का बचत क्या था? बराबर। दोनों का बचत क्या था? बराबर। ए अपने आमदनी का कितना परसेंट स्टूडेंट्स खर्च किया था? 85%, तो उन्होंने बचाया कितना परसेंट? 15%। बी अपने आमदनी का 95% खर्च किया तो बचाया कितना परसेंट? 5%। ये बचत किसका है? ए का। और ये बचत किसका है? बी का। और दोनों का बचत बराबर है तो हमने बराबर दिखा दिया स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट्स, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग कैंसिल कराते हैं स्टूडेंट्स। देखो तो 5 से ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में। और ये 5 से कितने बार में कटेगा? 1 बार में। अब दोनों के बीच हम लोग रेशियो ला देंगे, ए और बी के बीच रेशियो ला देंगे। तो रेशियो लाएंगे तो रेशियो में मैंने बताया है, आपने पढ़ा होगा कि रेशियो बताने का तरीका इस तरह के फॉर्मेट पे क्या होता है, जो जिसका दिखता है उसका होता नहीं। ए के साथ क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? 3, तो वो किसका होगा? बी का होगा। और बी के साथ क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? 1, तो वो किसका होगा? 1। यानी दोनों के बीच रेशियो कितना आएगा? 1:3 का, 1:3 का। तो इन दोनों के आयों का अनुपात हमको पता हो गया 1:3 का, 1:3 का। तो स्टूडेंट्स 1:3, तो ए का आमदनी अनुपात में कितना है? 1, और बी का आमदनी कितना है? 3। तो दोनों मिलकर अनुपात में कितने होंगे? 4। दोनों मिलकर अनुपात में कितने? 4। और दोनों मिलकर हैं कितने स्टूडेंट्स? 40,000। कितने हैं? 40,000। तो हमसे एक का मान निकाल सकते हैं। तो 4 बराबर जब 40,000 तो 1 बराबर कितने स्टूडेंट्स? 10,000। 1 बराबर कितने स्टूडेंट्स? 10,000। तो बताइए हमसे किसका वेतन पूछा गया है? ए का। यानी ए का वेतन अनुपात में 1 है, यानी ए का वेतन स्टूडेंट्स कितना? 10,000। इस सवाल का उत्तर हो गया। यदि अगर आपसे पूछा जाता कि बताएं बी का वेतन स्टूडेंट्स क्या है, बी का वेतन क्या है, तो बी का वेतन अनुपात में कितना है? 3। 1 का मान जब 10,000 तो 3 का मान कितना? 30,000। अगर आपसे बोल देता कि बताएं ए और बी के वेतन में अंतर क्या है, ए और बी के वेतन में अंतर क्या है, तो ए का यहाँ वेतन अनुपात में कितना है? 1, और बी का कितना है? 3। दोनों के वेतन में अंतर कितने का? 2 का। 1 बराबर कितना? 10,000, तो 2 बराबर कितना? 20,000। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो स्टूडेंट। जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ए अपनी आमदनी का जब 85% खर्च किया था तो उन्होंने बचाया कितना परसेंट? 15%। बी अपने आमदनी का 95% खर्च किया तो बचाया उन्होंने कितना परसेंट? 5%। परसेंट कट गया। रेशियो लाने के लिए देखिए तो इसको मिनिमम फॉर्म मिला, 5 से ये 3 बार में, 5 से 1 बार में, जो जिसका दिखता है उसका होता नहीं, यानी 1:3 का। तो ए का वेतन अनुपात में कितना आ गया? 1, और बी का कितना है? 3। तो 1 और 3 दोनों मिलकर अनुपात में कितने? 4। और रुपए में कितने? दोनों का 40,000। तो 4 बराबर 40,000, तो 1 बराबर कितना? 10,000। तो अनुपात 1 का मान आ गया, तो यहाँ रख देंगे अनुपात 1 बराबर कितना? 10,000। तो इस सवाल का उत्तर हुआ 10,000। तो ए का वेतन कितना स्टूडेंट्स? 10,000। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या स्टूडेंट्स के एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत लोगों को लगता है कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बट ये परसेंटेज के कंसेप्ट पे ही इसे बनाया जा सकता है। क्या है स्टूडेंट्स कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? स्टूडेंट्स सबसे पहले आप जान लो कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बोलता है कि दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो स्टूडेंट्स ये बात को आप समझो पहले कि अगर आयत की एरिया की हम लोग बात करें, आयत की एरिया की बात करें तो होता है L इंटू बी, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल है, ये क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ कितने वेरिएबल है स्टूडेंट्स? 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? तो 2 यहाँ वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 2 वेरिएबल हैं तो याद करो जहाँ 2 वेरिएबल होते हैं वहाँ हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। क्या फार्मूला? ए बी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसको बड़ा कंसेप्ट से आपको बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ ए बी फार्मूला से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ ए बी फार्मूला को बारे में मैंने आपको बताया था कि ए बी फार्मूला है क्या। तो ए बी फार्मूला आप लोग जानते हो, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100।
यही आपने बताया था, मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि ए बी फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100, जहाँ a और b दो अलग अलग वेरिएबल हैं, a और b दो अलग अलग क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो ए बी फार्मूला पे हम लोग बना सकते हैं। जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रभाव हमें निकालना हो तो हम लोग ए बी फार्मूला बना सकते हैं। ए बी फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। यहाँ दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई को दुगनी कर दीजिए। दुगनी कहने का मतलब स्टूडेंट कि अगर आपका धन 100 रुपये है तो दुगना कर दें तो 200 रुपये, 1000 है दुगना कर देंगे तो कितना 2000। तो स्टूडेंट्स दुगनी करने का मतलब कि 100% वृद्धि, कितने परसेंट वृद्धि, 100% वृद्धि होगी। दुगनी कहने का मतलब 100% वृद्धि होगी। तो जब लंबैया में भी 100% बढ़ा देंगे और चौड़ैया भी 100%, दुगनी कहने का मतलब 100% बढ़ाए। तिगनी कहने का मतलब कोई बोलेगा कि धन तिगना हो गया, तिगना हो गया यानी कितने परसेंट का वृद्धि, 300% नहीं 200% की वृद्धि, उससे एक कम। जैसे दुगना हुआ स्टूडेंट्स तो 2 गुना यानी वृद्धि कितने परसेंट स्टूडेंट, 100% की। अगर हम बोल देंगे 3 गुना हुआ, 3 गुना हुआ यानी वृद्धि कितने परसेंट स्टूडेंट्स, 200% की। अगर बोलो स्टूडेंट्स हम बोल देंगे 4 गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया यानी वृद्धि कितने परसेंट के स्टूडेंट्स, तो 300%, क्योंकि दोगुना हुआ तो इसका कहने का मतलब कि 100% बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा, 100%। तो लंबैया भी दुगना और चौड़ैया भी दुगना है, यानी आपके दिमाग में आ गया कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि, 100% की वृद्धि। यानी यहाँ लिख सकते हैं 100, लंबैया भी 100% बढ़ा है क्योंकि लंबैया भी दुगना हुआ था, प्लस 100 गुनी 100 और बट्टा कितना स्टूडेंट, 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 100, 100, 200, 100, 300, यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो गया, 300% उत्तर हो गया। यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 300% की वृद्धि हो गई। कब, जब लंबैया और चौड़ैया को हम लोग दूना किए तो क्षेत्रफल कितना परसेंट से बढ़ा, 300% से। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो, देखो मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, उस नोट को आप लोग ध्यान से देखना। देखो स्टूडेंट्स नोट क्या है कि यदि आयत की प्रत्येक भुजा की गुनी की जाए तो क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये नोट हमने लिखा है, क्या लिखा है कि यदि आयत की प्रत्येक भुजा को k गुना किया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, k स्क्वायर। यानी आयत की प्रत्येक भुजा को अगर k गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, k स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आयत की प्रत्येक भुजा को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट। जैसे आयत की प्रत्येक भुजा को कितना गुना किया था, 2 गुना, तो स्टूडेंट्स k गुना करेंगे तो कितना हो गया, k स्क्वायर। तो प्रत्येक भुजा को कितना गुना किया गया था, 2 गुना, तो जब 2 गुना किया गया था तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 गुना। कितना होगा, 4 गुना, यानी क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो अभी तो मैंने नोट लिखवाया था कि जितना गुना होगा उससे एक कम, यानी 4 गुना हो गया, यानी 300% वृद्धि। फॉर्मेट क्या होता है, 4 गुना हो गया यानी n-1 गुने 100%, ये परसेंट में वृद्धि बताने का तरीका है। तो n मतलब कितना गुना, तो 4 - 1 गुने कितना स्टूडेंट, 100%। तो 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना, 300%। वही अगर 5 गुना होता तो कितना परसेंट आता, 400%। 6 गुना होता तो 6 गुना होता तो 500%, 7 गुना होता 600%। देखो जितना गुना होगा उससे 1 घटाकर कितना, 100 से गुना, तो क्या गुना हो गया स्टूडेंट्स, 4 गुना। तो 4 में से 1 घटा देंगे, यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, और 100 से गुना कर देंगे तो कितना, 300%। तो स्टूडेंट्स ये नोट आप ध्यान पे रखना कि यदि आयत की प्रत्येक भुजा को k गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, k स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आयत के लिए नहीं है, ये वर्ग भी होता तो भी ये स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा, ठीक है। तो आयत की प्रत्येक भुजा को k गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, k स्क्वायर गुना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
कि 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यहाँ आ गया स्क्वायर की बात। अभी हमने बोला था कि स्क्वायर पे भी ये फॉर्मेट लागू होगा, मगर यहाँ 100% नहीं बढ़ाया गया, कितने परसेंट, 10%। यहाँ वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाया गया तो बोलता है उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। आओ स्टूडेंट्स बात करते हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% से बढ़ाया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, तो उसका एरिया क्या होता है स्टूडेंट, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कहने का मतलब साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड, भुजा का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल तो यही होता है ना स्टूडेंट्स, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताओ कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है। कैसे स्टूडेंट, क्योंकि साइड स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइड इनटू साइड, क्या लिख सकते हैं, साइड इनटू साइड, यानी भुजा गुने भुजा। तो इसमें कितने वेरिएबल है स्टूडेंट्स, 2 वेरिएबल। जब 2 वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल। जब 2 वेरिएबल हैं तो हम लोग कौन लगाएंगे फॉर्मूला स्टूडेंट्स, तो ए बी फार्मूला। कौन फार्मूला, ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी और बट्टा में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 100। क्या लिख सकते हैं, 100। तो स्टूडेंट्स ये बताइए आप कि प्रत्येक भुजा को कितना परसेंट बढ़ाया गया, 10%। तो ए की जगह कितना लिखोगे आप, 10 प्लस बी की जगह भी कितना लिखोगे, 10 प्लस 10 गुने 10 और बट्टा में क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। 10 से 10 कितना, 20 और 1 कितना, 21। तो इस सवाल का उत्तर कितना परसेंट हो गया, 21%। यानी आयत का जो क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा कितना परसेंट बढ़ गया स्टूडेंट्स, 21%। ये स्टूडेंट्स एबी फार्मूला पे हम लोग बना रहे हैं। एबी फार्मूला बहुत यूजफुल है, इसके कंसेप्ट को हम लोग पहले ही बताया था कि जहां 2 वेरिएबल होंगे हम लोग वहां एबी फार्मूला पे बना सकते हैं। तो आइए इस पैटर्न पे एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स बोलता है कि यदि एक घन की प्रत्येक सिरा का मतलब हुआ भुजा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि एक घन की प्रत्येक सिरा 50% कर दिया जाए तो उसकी सतह में उसका सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए। एक घन है, घन कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्यूब, और उसकी प्रत्येक भुजा 50% से बढ़ा रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्यूब का हम लोग जानेंगे कि सरफेस एरिया क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। एरिया उसका क्या होता है स्टूडेंट, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, भुजा को किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से डिनोट कर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी स्मॉल ए हम लोग लिख सकते हैं, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ 6 तो कांस्टेंट टर्म है, 6 क्या है, तो कोई भी अंक हो वो कांस्टेंट होगा, कोई भी अंक हो वो कांस्टेंट होगा, तो 6 तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। वेरिएबल कितने हैं यहाँ, 2, तो हम लोग कौन फार्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, ए बी फार्मूला। कौन फार्मूला, ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी और बट्टा में स्टूडेंट्स क्या होता है, 100। अच्छा प्रत्येक सिरा बढ़ाए थे हम, बड़ा किए थे, कितना बड़ा किए थे, 50%। तो देखिए तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50 और बट्टा में क्या है स्टूडेंट, 100 लिखेंगे। स्टूडेंट्स देखो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 50 और 50 100, 5 में 5 से गुना करोगे तो आप आएगा 25, और 100 और 25 लिख सकते हैं आप लोग 125%, यानी जो एरिया होगा वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 125% बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं कि एबी फार्मूला आप कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। ये मेंसुरेशन के कंसेप्ट पे एबी फार्मूला आप कहाँ लगाओगे, मैं आपको जरा इसको जानकारी दे देता हूँ। हमने बोला जहाँ 2 वेरिएबल हो वहाँ एबी फार्मूला लगेंगे, जहाँ 2 वेरिएबल। तो देखो स्टूडेंट्स अगर हम ट्रायंगल की एरिया की बात करें, त्रिभुज की क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट लिख सकते हो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स 1/2 जो होगा वो कांस्टेंट होगा, 1/2 क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ वेरिएबल कितने बचे, 2 वेरिएबल बचे, तो यहाँ हम लोग लगा सकते हैं। अगर मान लो ये ट्रायंगल हो गया, किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर मान लो जो ट्रायंगल स्पेशल बन जाए यानी इक्विलैटरल बन जाए, ठीक है, तो अगर वो समबाहु त्रिभुज बन जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट? तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ √3/4 क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल कितना है? 2 वेरिएबल है। यानी यहाँ भी हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ए बी फार्मूला आप कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हो। जैसा स्टूडेंट्स, अगर आ जाओ त्रिभुज के बाद अगर आयत की बात करो, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल स्टूडेंट्स आप सभी लोग जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है स्टूडेंट्स? तो लंबाई गुनी क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई गुनी क्या होता है? चौड़ाई। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ऑलरेडी कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। तो यहाँ भी हम लोग ए बी फार्मूला लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ग का क्षेत्रफल बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं भुजा इंटू भुजा। यानी यहाँ भी वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है। तो यहाँ भी हम लोग लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आप सभी लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। देखो पाई कांस्टेंट टर्म हो गया, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, ये 3.14। तो पाई कांस्टेंट टर्म हो गया। यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 2। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल में भी लगा सकते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे दे देगा? हम लोग इस पे क्वेश्चन किए स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन देखिए। इस पे क्वेश्चन कैसे दे देगा? बोल देगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% से बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? तो त्रिज्या 20% बढ़ाएगा तो आप कौन फार्मूला लगाओगे? ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला यानी यहाँ आर कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो ए बी फार्मूला लग जाएगा। तो क्या करोगे? 20 प्लस 20 गुने 20 और बट्टा क्या कर दोगे स्टूडेंट? 100 कर दोगे। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 44%। यहाँ देखो त्रिभुज बेस पे क्वेश्चन कैसे दे देगा स्टूडेंट? त्रिभुज बेस पे क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों तो कर लिए, यहाँ क्वेश्चन कैसे दे देगा? तो त्रिभुज बेस पे क्वेश्चन में फिर से एक बना देता हूँ क्वेश्चन। बोल देगा कि यदि किसी त्रिभुज की आधार 10% से बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 20% से बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि? आधार कितना बढ़ाएगा? 10 और क्षेत्रफल कितना बढ़ाएगा? 20%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि? आधार 10% और ऊंचाई 20% बढ़ाएगा। तो देखो, तो आधार कितना? 20 और ये कितना? 10। तो ये 10% स्टूडेंट्स बढ़ाएगा और ये कितना? 20%। तो कौन फार्मूला लगा दोगे? ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला लगाओ कि क्या कहोगे? 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 और बट्टा क्या करोगे स्टूडेंट? 100। ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, 10 और 20 30, 30 और 2 कितना स्टूडेंट्स? 32%। यानी सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 32%। समबाहु पे भी क्वेश्चन देता है, कैसे कह देगा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो देखो, तो √3/4 तो कैंसिल, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल कितना है? 2। तो यहाँ कौन फार्मूला लगा दोगे? ये भी फार्मूला क्या लगा दोगे? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10, क्योंकि प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा था। यहाँ 0 0 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा कितना परसेंट? 21%। तो मेनी मोर यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी क्यूब की बात हुई थी, तो अगर घन का क्षेत्रफल बोल दें, घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। 6 इंटू भुजा का, यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है। तो यहाँ जहाँ भी हम लोग एरिया की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ देखो तो वेरिएबल कितने हैं? 2। तो यहाँ भी हम लोग लगा सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट आगे भी है, वॉल्यूम पे भी हम लोग लगा सकते हैं, इसका कंसेप्ट है स्टूडेंट। तो फिलहाल अभी इतना ही। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 6 था स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और जहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका प्रॉब्लम दूर करूं और आपके पर्सनली कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूं। तो आप मुझे बताइए कि ये आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा पूछा गया भी है, ठीक है।
तो क्या है क्वेश्चन कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और जो शेष उनके पास पूंजी थी वो 10% पर उन्होंने निवेश किया। यदि उनकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो बताएं पूंजी क्या है। उनकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी क्या है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि एक आदमी है जो अपनी पूंजी का 1/3 भाग लगा देता है, कितने परसेंट पे, 7% पे। 1/4 भाग लगा देता है, कितने परसेंट पे, 8% पे। और बोलता है शेष जितनी पूंजी बच गई, तो देखेंगे कितना कैसे पूंजी इन्वेस्टमेंट करता है। तो अपनी पूंजी का 1/3 भाग स्टूडेंट्स, 1/3 भाग कितने परसेंट पे, 7% पे। लिख दिए स्टूडेंट्स 1/3 भाग 7% पे। फिर क्या बोला है, एवं 1/4 भाग, 1/3 लगाया था, फिर कितना लगाया, 1/4 भाग कितने परसेंट पे, 8% पे। कितने परसेंट पे, 8% पे। 1/3 भाग लगाया 7% पे, 1/4 भाग लगाया कितने परसेंट पे, 8% पे। फिर बोला शेष पूंजी, क्या स्टूडेंट, शेष पूंजी। तो अब शेष निकाल लेंगे कि शेष पूंजी कितना। तो शेष निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। शेष कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया था कि अगर टोटल परसेंट में बात करें तो होता है 100, मगर यहाँ तो बात है पूंजी जो दिया है वो भिन्न में दिया है 1/3, 1/4। तो टोटल भिन्न में पूंजी होता है कितना स्टूडेंट्स, 1। टोटल पूंजी कितना, 1। और टोटल में से घटा देंगे, 1/3 लगाया था, फिर 1/4 लगाया था। स्टूडेंट्स देख लो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 और 3 का एलसीएम 12, और 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो कितना, 12 में से 7 गया स्टूडेंट्स 5/12। यानी जो शेष पूंजी होगी वह कितना होगी, 5/12 भाग, 5/12 भाग। तो शेष पूंजी उन्होंने लगाया 5/12 भाग कितने परसेंट पे स्टूडेंट्स, तो 10% पे। कितने परसेंट पे, 10%। 1/3 पूंजी लगाया था उन्होंने 7% पे, 1/4 पूंजी लगाया था 8% पे। जो बच गया पूंजी, तो कितना बच गया, तो देखो ये स्टूडेंट्स टोटल भिन्न में पूंजी कितना होगा, 1। उसमें से घटा दी, जितना लगाया था उतना घटा है, तो कितना लगाया था, 1/3 लगाया था, फिर कितना लगाया था, 1/4, दोनों को जोड़ दिए तो 7/12। तो 12 में से 7 गए तो 5/12, यानी 5/12 पूंजी लगाया कितने परसेंट पे, 10% पे। तो ये टोटल उसकी पूंजी लगी। पहले उन्होंने लगाया 1/3 7% पे, फिर लगाया 1/4 8% पे, फिर लगाया 5/12 कितने परसेंट पे, 10% पे। इस तरह से उनकी आय कितनी है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से उनकी वार्षिक जो आय है, ईयरली जो इनकम है 561 रुपए। कितना है, 561। तो बोलता है पूंजी क्या है। तो अगर परसेंट में टोटल डिनोट करेंगे तो 100 से, और भिन्न में डिनोट करेंगे तो कितने से, 1 से। तो स्टूडेंट सबसे पहले एलसीएम ले लो। बट्टा में यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है। तो जब एलसीएम लोगे तो 12 आएगा स्टूडेंट्स। देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ रफली हम वर्क कर लेते हैं। यहाँ 3 से कितने बार में, 4 बार में, तो ये कितना होगा 28, तो 28% हो गया। यहाँ 4 से कितने बार में हो जाएगा, तो 3 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24। ये 28 और यहाँ हो गया 24, यानी 52 हो गया। अच्छा 12 से ये 1 बार में, तो यहाँ कितना स्टूडेंट्स 50। 52 और 50 कितना, तो 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 102। तो हम लोग लिख सकते हैं 102%। ठीक है, यहाँ बराबर 561। आप जोड़ सकते हो। एलसीएम हमने बताया 3 4 12 का एलसीएम कितना, 12। 3 से कितने बार में, 4 बार में, तो ये 28 बनेगा। 4 से ही कितने बार में, 3 बार में, तो ये 24 बनेगा। 28 और 24 52, और 12 से 1 बार में, तो यहाँ 50 है। 52 और 50 102। तो स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे टोटल कितना होता है परसेंट में स्टूडेंट्स, 100%। तो 100% का हम लोग यहाँ मान निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट 561, यहाँ जो भी संख्या होती है वो बट्टा में आ जाती है, यहाँ जो भी नंबर होती है वो बट्टा में आ जाती है। तो बट्टा में क्या लिख सकते हैं, 102, और बट्टा कितना 12, और परसेंट यहाँ कितना है 100। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 6600। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6600। ये संख्या 6 से भी कट जाएगी, ये संख्या भी 6 से कट जाएगी। ये संख्या 6 से कितने बार में, 17 बार में कटेगी स्टूडेंट्स। और ये कितने बार में, 2 बार में। और 17 इसको 33 बार में काटेगा। 17 इसको कितने बार में, 33। और 2 यहाँ पलटी मारेगा तो 33 और 2 कितना हो जाएगा 66। और 66 में 2 जीरो से गुना करेंगे तो यहाँ 6600 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हुआ 6600। यानी उस व्यक्ति के पास पूंजी कितनी है स्टूडेंट, तो 6600। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। और क्वेश्चन हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो एसएससी 2014 में पूछा गया था स्टूडेंट्स, क्या है कि x जो है y से 20% कम है। x y से 20% कम है। x कम है किससे, y से 20% कम है। तो बोलता है तो इतना का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले x y से 20% कम है। तो स्टूडेंट्स देखो, तो 20% का जो मान होता है वो होता है 1/5। क्या होता है, 20% का मान होता है 1/5। यहाँ कम बोला गया है। तो कम का मतलब नीचे में से ऊपर वाले को घटा देना, और अधिक का मतलब कि
नीचे वाले को ऊपर जोड़ देना है। तो कम बोला है तो घटाएंगे, तो स्टूडेंट्स 5 में से 1 गया तो 4 और बट्टा 5। तो देखो तो x और कौन थे, y थे, x और कौन, y। x कम था, कौन कम था स्टूडेंट्स, x किससे, y से, यानी x कितना हो गया रेशियो में 4 और y रेशियो में कितना होगा 5। तो आपसे मान पूछा गया, क्या मान पूछा गया स्टूडेंट्स, y माइनस x बाई y, और फिर पूछा गया x और x माइनस y, यही पूछा गया स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं, यहाँ वैल्यू ऑफ रेशियो का वैल्यू रख सकते हो, x की जगह कितना 4 और y की जगह कितना 5। तो यहाँ 5 माइनस 4 और बट्टा में y का मान कितना 5। स्टूडेंट्स यहाँ x का मान कितना 4 और यहाँ x की जगह कितना 4 और y की जगह कितना स्टूडेंट्स 5। और सॉल्व करो तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना स्टूडेंट्स 1 और बट्टा में यहाँ स्टूडेंट्स कितना 5। यहाँ देखो तो 4 और यहाँ बट्टा में क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो -1 और -1 को यहाँ देख सकते हो, तो यानी हम लोग लिख सकते 1/5 और -4 लिख सकते हैं। आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं कौन ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन ए। काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स, सिर्फ हम लोग रेशियो पे ब्रेक कर दी और जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको रख देना है रेशियो पे ब्रेक करने। यानी जब वृद्धि बोलता है तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स जोड़ेंगे, और जब कमी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। जब कमी निकालना होगा तो क्या करना होगा, माइनस, और जब वृद्धि निकालना होगा तो क्या होगा, प्लस। इस बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग काफ़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स पिछले जो 1-2 वीडियो शूट हुआ था तो वो हमारे कैमरामैन से कुछ गलती हो गई थी, जिसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा सही नहीं आ पाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं, और अगर कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अच्छा तो तारीफ कर सकते हैं आप। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, ठीक है, बाकी ये सब जो काम होता है वो कैमरामैन का होता है। कैमरामैन कहीं खोए खोए रह रहा है। वो पता कैसे चलता है कि कैमरामैन खोए खोए गए। आजकल का किसी के बारे में अगर कोई फीलिंग जानना हो ना स्टूडेंट, तो उसके स्टेटस से मालूम कर सकते हो। अगर किसी का मतलब आजकल का ये जरिया हो गया है कि अपनी फीलिंग को, आपके मन में जो फीलिंग है उसको शेयर करने का एक माध्यम बन गया स्टेटस। स्टेटस के माध्यम से लोग अपने दिल की बातें कह देते हैं, तो ऐसा लगता है मुझे। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट, बोलता है व्यंजक एक्सप्रेशन। व्यंजक इंग्लिश ही होता है स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन। बोलता है एक्सप्रेशन है, क्या है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन है x y स्क्वायर। ये एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, जिसमें 2 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल, x और y का पावर कितना है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ 2 वेरिएबल। बोलता है x और y दोनों में से प्रत्येक को 25% घटाया गया। दोनों में से x को भी और y को भी, दोनों में से 25% को घटाया गया है। तो बोलता है व्यंजक के मान में कितना कम होगा। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन देखते हैं। कुछ लोग इसको काफी लेंदी कर देते हैं, लेंदी करने की जरूरत नहीं है। 2 वेरिएबल है, दोनों में कितने घटाया गया 25%। देख लो स्टूडेंट्स 25% का सबसे पहले मान कितना होता है, 25% का मान होता है 1/4 और कमी किया गया। तो अभी हमने बताया जब कमी की बात होगी तो नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देना। तो 4 में से 1 गया तो कितना स्टूडेंट्स 3/4। तो x में भी कमी हुई थी और y में भी कमी हुई थी। कितनी कमी हुई थी 25% का मान 1/4, कमी होने के बाद हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4x 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स यहाँ हमने इस तरह लिख दिया, और y में भी 25% कमी यानी 3/4। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ अब देखो तो स्टूडेंट्स, ये देखो तो 3/4 और ये स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स 16। ये देखो तो ऊपर हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा कितना 64। आपसे पूछ रहा है कितना कमी हुआ, कितना कमी हुआ, तो कितना कमी हुआ स्टूडेंट। तो देखो कमी अगर हमको बताना है तो मैंने बताया कि नीचे वाले में से ऊपर वाले अब क्या करो घटा दो, क्या करो घटा दो। तो कमी हुआ तो देखो तो इसमें 64 में से 27 घटाएंगे तो आएगा 37/64। तो इस सवाल का उत्तर हुआ 37/64 जो अपने मान का हो गया। तो इस सवाल का उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन ए देख सकते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है स्टूडेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोला 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशत बताइए जिनके वर्ग का अंतिम अंक 4 है। ठीक है, अच्छा 1 से 100 तक की उन संख्या का प्रतिशत बताना है। 1 से 100 तक की उन संख्या का प्रतिशत बताइए जिनके वर्ग का अंतिम अंक क्या हो, 4 होना चाहिए। तो स्क्वायर करने पे लास्ट अंक 4 हो, तो ये तो क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट कि ऐसा 2 ही नंबर है जिसका वर्ग करने पर 4 आ सकता है। ऐसा 2 ही नंबर है। कौन कौन स्टूडेंट्स, या तो आप 2 का स्क्वायर कर लो तो इसके यूनिट डिजिट पे 4 आ गया, या फिर आप 8 का स्क्वायर कर लो तो 8 का स्क्वायर 64, यानी इसके यूनिट डिजिट पे कितना आ गया, 4। तो यही 2 डिजिट हैं जिनके वर्ग करने पर अंतिम अंक पे क्या आता है, 4 आता है। यही 2 डिजिट हैं, बाकी और कोई डिजिट नहीं है। तो वो डिजिट कौन है स्टूडेंट्स, 2 और 8। 2 और 8 इस क्वेश्चन को समझना होगा। बोला 1 से 100 तक की उन संख्या का परसेंटेज बताना है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक कितना है, 4। तो इकाई अंक 4 आने का मतलब वो नंबर किससे बना होना चाहिए, या तो 2 से और या फिर 8 से, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64। तो देखो वो नंबर कौन कौन हो सकता है स्टूडेंट्स, तो मैं जरा बात कर दूं। तो 2 से देखेंगे बना वाला संख्या, 1 से 100 तक में 2 से बनी संख्या कौन कौन हो सकती है, तो 2 होगा, फिर 12 होगा स्टूडेंट्स, फिर कितना होगा 22, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। फिर कितना होगा स्टूडेंट्स, इसी तरह 32 होगा, फिर कौन होगा 42 होगा, फिर कौन होगा 52 होगा। अब आप तो समझ गए होंगे। फिर 62 होगा, फिर कौन होगा स्टूडेंट्स 72 होगा, फिर कौन होगा स्टूडेंट्स 82 होगा, फिर कौन होगा 92 होगा। आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो 102 जो 100 के पार हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 से बनने वाली कितनी संख्या होगी, 10 संख्या। उसी प्रकार 8 से देखेंगे तो 8 से बनने वाली भी तो 10 संख्या होगी। कौन कौन स्टूडेंट्स, जैसे 8, फिर 18 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 38 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, फिर 58 हो जाएगा, फिर 68 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 78, फिर 88 और फिर कितना स्टूडेंट्स 98। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, सबके 2 और 8 है। तो यही 20 संख्या है। तो बोला है इसके वर्ग करेंगे ना तो निश्चित हो, जैसे 2 का वर्ग कीजिए तो 4 इकाई पे, 12 का वर्ग कीजिए 144, 22 का वर्ग कीजिए 484, यानी इन सब के वर्ग करने पे अंतिम अंक पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा। तो हमको परसेंट में बताना है कि कितने परसेंट है। तो वैसे संख्या कितने हैं, तो यहाँ 10 और यहाँ 10, तो 10 डिजिट यहाँ और 10 डिजिट यहाँ, यानी टोटल कितने डिजिट, 20 डिजिट। कितने डिजिट, 20। कितने में, कितने नंबर में, कितने नंबर में, तो गिनती के 1 से 100 तक में, गिनती के 1 से 100 तक। तो 20 संख्या है टोटल, कितने में, 100 में। परसेंट मिलाने के लिए कितने से गुना स्टूडेंट, 100 से। 0000 कैंसिल, यानी सवाल का उत्तर हुआ 20%। यानी 1 से, गिनती के 1 से 100 तक में 20% ऐसी संख्या है जिनके वर्ग करने पर लास्ट के अंक कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो ऐसे संख्या कितने परसेंट है, 20%। तो इस सवाल का उत्तर हुआ 20%। तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल है स्टूडेंट्स, सिर्फ 4 कहाँ बन सकता है वर्क करने पे, तो 2 और 8 का यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो यूनिट डिजिट पे कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 4 मिलेगा, सिर्फ 2 और 8 ही के वर्ग करने पे। तो 2 और 8 से बनने वाली इतनी संख्याएं हैं जिसके वर्ग करने पे कितना आ जाएगा, 4। तो आज का वीडियो स्टूडेंट्स यहीं तक। टोटल हमने 10 क्वेश्चन देखा और नेक्स्ट वीडियो फिर आपको रेगुलर मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो है। और ये वीडियो आज मिलने के बाद मैं नेक्स्ट डे भी चाहूँगा कि आपके पास सर्टेन टाइम पे फिर से वीडियो है। और जहाँ तक बच्चों का डिमांड था कि SI CI शुरू किया जाए, तो अब SI और CI भी मैं आपके पास लेकर आऊँगा। और बहुत जल्द एडवांस मैथ यानी एडवांस मैथ का डिमांडेबल चैप्टर जो आपके डिमांड पे होगा वो भी स्टार्ट करने वाले। तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, तो वही चैप्टर मैं आपके पास फिर से लेकर हाजिर होऊंगा। तो आज यहीं तक, अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स।